तो फाइनली आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मैनुअल हेडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम हेडर देखने को मिलता है। बट हमें अभी मैनुअल हेडर कैसे क्रिएट करना है, ये आप देखेंगे आज कि मैनुअल हेडर कैसे क्रिएट करना है। जैसे आप इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं, ये मैनुअल हेडर है जिसमें हमने पहले टॉप बार यहाँ पे बनाया है, डिज़ाइन किया है। उसके बाद हमने लोगोस, मेन्यूज़ वगैरह ऐड किए हैं। तो बिल्कुल जैसा आप चाहें वैसा हेडर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होती है। प्लगइन की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लगइन का नाम है हमारे, आप याद रखना इसको, एलिमेंटर हेडर फूटर, है ना? ये प्लगइन है हमारा एलिमेंटर हेडर फूटर बिल्डर। तो ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना होता है अपीयरेंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये नज़र आता है एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर। क्लिक करिएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद सबसे पहले आप क्या बनाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप हेडर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप करेंगे हेडर। हेडर ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम फूटर बनाएंगे तो यहाँ फूटर टाइप कर लेना। तो खाली ये हेडर लिख करके पब्लिश करने से हेडर नहीं बन जाता है, याद रखना। तुम लोग ने यही गलती की है अभी कि हेडर तो लिखा, लिखने के बाद आपने पब्लिश कर दिया। हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट भी सिलेक्ट करने हैं। जैसे आप क्या बना रहे हो, हेडर बना रहे हो ना, जैसे ही आप ये हेडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो हेडर है देखिए, आपका जो बाय डिफॉल्ट हेडर आपका आ रहा है वो अभी मैंने जैसे डिलीट किया हुआ है। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। जो बाय डिफॉल्ट बाय थीम के साथ आ रहा था वो ये है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ये हेडर वर्ड सेलेक्ट करके और इसको पब्लिश करता हूँ, देखना बाय डिफॉल्ट वाला रिमूव हो जाएगा। यहाँ से ये अब हट जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये नहीं आएगा। जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे, इसके बाद ये नहीं आएगा, जो कि अभी देखने वाले हैं हम लोग। इसमें हमने क्या किया, अच्छा हाँ, अभी हमने ये तो सिलेक्ट नहीं किया ना कि हमें कहाँ कहाँ दिखाना, तो पूरा एंटायर वेबसाइट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र और रोल में आप ऑल करना, आप अपडेट करिएगा क्योंकि ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो अभी हम फिलहाल अब फिर से देखेंगे तो ये एडर अब आपको नज़र नहीं आने वाला है, देखिए गायब हो गया, ठीक है। तो वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने इसका डिस्प्ले वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट ही नहीं किया था कि डिस्प्ले कहाँ होना है, तो पूरी वेबसाइट में होना है। अब आप चाहें तो इसको एक इंडिविजुअल प्लेसेस पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे आप ओनली पेजेस पे दिखाना चाहते हैं या ओनली 404 एरर वाले पेज पे दिखाना चाहते हैं या ओनली फ्रंट पेज पे दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल हमें एंटायर वेबसाइट पे ही दिखाना है इसको, तो हमने क्या किया, एंटायर वेबसाइट सेलेक्ट किया और हमारा यहाँ पे हेडर फाइनली जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट था वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे हमें ये हेडर मैनुअल वाला जो है क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमने एलिमेंटर पे जाना है, एडिट विद एलिमेंटर, यहीं पे जाएंगे हम लोग। और यहाँ जाने के बाद हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप डिज़ाइन तो आप कर ही लेते हो, क्या करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो, कैसा डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने रो एंड कितने कॉलम में हमारा ये सब हो पाएगा। तो फाइनली हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ इस तरह के कॉलम जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हो। तो फिलहाल हम चलिए ये थर्ड वाला ले लेते हैं, मतलब जिसमें तीन कॉलम नज़र आ रहे हैं हमें। तो यहाँ पहले वाले कॉलम में हम ऐड करेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन, इस तरह का कुछ फॉर्मेट ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था, क्या लेते हैं, कौन सा टूल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, नाम है उसका सॉरी लिस्ट। एलिमेंट। हाँ, आइकन लिस्ट, हाँ। आइकन, है ना। ये देखिए ये आ गया, ये आइकन लिस्ट हम यहाँ से, और सुनिए, कल जैसे कि तनिषा बार बार क्लिक कर दे रही थी, क्लिक नहीं करना है, लेफ्ट बटन प्रेस करना है, उसको ड्रैग करके उसी वाले बॉक्स में छोड़ना है जिस बॉक्स में इसकी जरूरत है, ठीक है। तो ड्रैग करना है, ऐसे ऐसे लेफ्ट बटन प्रेस किए रखना है और यहाँ पे ला करके उसको रिलीज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको चेंजेस करने हैं, जैसे अभी मैं कोई भी नंबर डालूंगा, आप चेंज कर लेना अंकिता। मैं अभी डमी तौर पे कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, वैसे मैं अपनी वेबसाइट का डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक नंबर डाल, ओके सर। आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कुछ मैं इस तरह से भी इसके आगे लगा देता हूँ, +9, यहाँ पे मैंने प्लस लगाना है। ये हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने
ईमेल आईडी मैं अभी फ़िलहाल कोई भी ईमेल आईडी, क्या आपका इसी का ईमेल आईडी बना के डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ इस तरह से ईमेल आईडी info @ ठीक है? ये ईमेल आईडी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, आप चेंज कर लेना, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमने किस तरह से ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ तो कर लिया, बट हमारे जो आइकन्स हैं वो हमने चेंज नहीं किए, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे एड्रेस आ जाए, तो मैं डाल देता हूँ आपका एड्रेस। तो ठीक है, जी हाँ, तो ये मैंने डाल दिया है आपको एड्रेस पे, ठीक है? चलिए अब इनके आइकन चेंज कर लेते हैं ना, ये आइकन्स इस तरह के नहीं चाहिए, जो रेलिवेंट आइकन्स है वही लगाएंगे हम। तो रेलिवेंट आइकन्स के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ क्लिक करते हो, जरूरी नहीं है यहीं क्लिक करना, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी आइकन्स खुल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे मोबाइल या फोन टाइप कुछ सर्च कर लीजिए, फोन, फोन, ठीक है? मैंने फोन सर्च किया, मैं अक्सर इसे लेना पसंद करता हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो चाहे वो आइकन ले लें, ठीक है? मैंने ये लिया, इसके बाद मैं जाऊँगा ईमेल में, ईमेल, तो ईमेल के लिए किस टाइप का आइकन लेते हैं हम लोग? कल भी मैंने ये बात की थी, एनवेलप सर। एनवेलप, ठीक है? याद रखना, आप लोग आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ को लेकर, हम ईमेल सर्च करते रहना, नहीं आएगा, ठीक है? एनवेलप बोलते हैं इसको। ये एनवेलप हो गया, लोकेशन को तो आप जानते ही हैं, लोकेशन डाल दीजिए आ जाएगा। तो यहाँ पे लोकेशन टाइप का कुछ ऐसा अलग से नहीं होता, बाकी हम ये इस तरह से ले लेंगे, लोकेशन के नाम से मिल गया आपको, ठीक है? ये हमने ले लिया। देखिए अब ये आ तो गया, लेकिन ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, हमें राइट, लेफ्ट टू राइट चाहिए, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट के लिए हमको यहाँ पे ये लेआउट चेंज करना पड़ेगा, लेआउट, लेआउट के आगे ये जो इनलाइन वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लीजिए, आपका लेफ्ट टू राइट इसका पोजीशन हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट हम इसको रखेंगे, हम इसको स्पेस देंगे ताकि ये फुल साइज आ सके, थोड़ा सा इसका जो विड्थ है कॉलम का हम वो इंक्रीज करेंगे। अब चलिए इसको अपडेट करते हैं हम लोग, अपडेट, ठीक है? इसको अपडेट करेंगे हम लोग, तो अपडेट करने के बाद हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारी वेबसाइट में ये नज़र आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, हाँ, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। आप वेबसाइट देख लेते हैं, वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए कि नहीं, कुछ डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे नज़र आ गया है, ठीक है? बट इसमें हम कुछ बैकग्राउंड कलर डालेंगे और कुछ टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे, राइट साइड में कुछ आइकन्स वगैरह ऐड करेंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, चेंज कर लेना। तो बैकग्राउंड में जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ पर कलर चूज करेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने किया ब्लैक कलर, ठीक है? ब्लैक कलर। बाकी अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट का कलर हम जाएंगे स्टाइल में, देखिए हम यहाँ पे एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टाइल में जा करके एक आइकन का कलर चेंज करेंगे, अगर हमें कलर कुछ और रखना है आइकन का तो बिल्कुल हम यहाँ से जो भी आपको चाहिए, मैं फ़िलहाल रेड लेकर के काम चला रहा हूँ, आप कुछ और ले सकते हैं। तो इसके बाद आइकन्स हो गया, आइकन्स का अगर साइज इंक्रीज करना वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से ना, साइज इंक्रीज करना। और देखो रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, कभी सोचो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना, और अभी हैंड टू हैंड ही करना, ठीक है? ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग हो गई है इसको संडे सैटरडे कर लेंगे, तो इसीलिए तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवाता। रिकॉर्डिंग ना करने का रीज़न यही है, क्योंकि लोग फिर डिपेंड हो जाते हैं रिकॉर्डिंग पे कि रिकॉर्डिंग तो है ही, कभी भी कर लेंगे, है ना? वो एक सही तरीका नहीं है, और उसके लिए हमने हमेशा बोला है कि जब भी आपको पूछना है आप बेधड़क पूछिए, आप व्हाट्सएप डालिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, आपको बताया जाएगा, ठीक है? चलिए ये हमने वाइट कलर कर दिया यहाँ पे, बाकी आप कलर वगैरह जो भी है चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, फिलहाल तो मैं ये कर रहा हूँ। और इसके बाद अब राइट साइड वाले जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स में हम डालेंगे सोशल आइकन, ठीक है? सोशल, सोशल आइकन्स, तो यहाँ से हम लोग ड्रैग करेंगे और इस वाले बॉक्स में लाके छोड़ देंगे, ठीक है? इस बॉक्स में अब देखिए ना, जो सोशल आइकन्स हमें चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दो यहाँ से, और जो और चाहिए आप ऐड आइटम करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको और क्या चाहिए, जैसे आपको इंस्टा चाहिए, इंस्टा, तो मेरा इंस्टा यहाँ पे मिल गया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इंस्टा सेलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट कर लूँगा, और अब इंस्टा के बाद मुझे लिंक्डइन चाहिए, तो मैं लिंक्डइन यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके लिंक्डइन, सिर्फ आइकन सेलेक्ट करने से ऑप्शन, मतलब उस तरह का एक मतलब ऑप्शन आ जाता है, जैसे हमने इंस्टाग्राम ऐड करना था, सिर्फ आइकन सेलेक्ट करना है, तो उस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे बन जाता है, जो भी आपको चाहिए होता है, ठीक है?
तो फिलहाल अब इनमें करना क्या होगा आगे चल के, अभी तो खाली हम आइकन्स लगा रहे हैं, लेकिन जब आपका एसएमओ, जब हम एसएमओ कराएंगे ना, एसएमओ वाला टॉपिक जब होगा, तो ये सारे अकाउंट्स और पेजेस आपको बनाने हैं अपनी वेबसाइट के नाम से। ठीक है, जब वो अकाउंट्स और पेजेस बन जाएंगे तो उनके लिंक्स आपको यहाँ डालने हैं, लिंक। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे आप हमारा देख रहे हो यहाँ पे, हमने ये सब पेजेस बनाए हुए हैं और उनके यहाँ लिंक ऐड किए हुए हैं। क्लियर? यहाँ पे लिंक ऐड किए हुए हैं। बोलो, कुछ तो बोलो। Yes, यहाँ sir. पे लिंक ऐड कर लेना, ठीक है? वैसे ही ट्विटर का यहाँ पे लिंक ऐड हो जाएगा, तो सब यस सर। लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है? और ये प्रॉपर वर्क करेंगे। तो अब बात आती है कि इनके जो साइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बिग हैं, तो इनको थोड़ा छोटा करेंगे साइज को। और इनका जो शेप है वो भी चेंज कर सकते हो आप। देखो यहाँ से स्क्वायर लेना है या फिर आपको सर्कल टाइप का लेना है, जैसा आप हमारा देख रहे हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये करने के बाद इसको अलाइन सेंटर रखना है, और स्टाइल में जाकर के हम इनका जो साइज है वो थोड़ा छोटा या ज़्यादा बड़ा जितना भी रखना है, खैर ज़्यादा साइज नहीं होता इनका, छोटा साइज साइज रखते हैं इसमें सोशल आइकन्स का। बस इतना काफ़ी है, ठीक है? ये काफ़ी है। और ये ऑफिशियल कलर है, अगर आप चाहो तो इसमें आप अपनी पसंद के कलर भी डाल सकते हो। वैसे ऑफिशियल कलर ज़्यादा सूट करते हैं, ठीक है? समझ जाते हैं लोग दूर से। तो ये इनके बीच का स्पेस है, रो का गैप है, पैडिंग है, ये सब अगर करना है तो करिए, वरना जरूरत नहीं है। बाकी रही बात बॉर्डर की, तो आप बॉर्डर का टाइप, बॉर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए बॉर्डर अच्छा लुक देता है। और उसके बाद बॉर्डर का विड्थ कितना रखना है वो आप 2-3 पिक्सल जितना रखना चाहते हैं। उसके बाद बॉर्डर का रेडियस, रेडियस देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो कर्व लिया हुआ हमने, है ना? तो रेडियस की यहाँ जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे आप हमारे पे देख रहे थे, इफेक्ट। तो इफेक्ट आता ही है माउस ओवर करने पे, माउस ओवर करने पे इफेक्ट आता है, माउस एनिमेशन। जैसे आप देखें, जैसे श्रिंक हो जाएगा, जब आप यहाँ पे माउस लाएंगे तो ये श्रिंक टाइप, थोड़ा सा श्रिंक सा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ और जैसे बाउंस करना है, बाउंस, तो ये देखिए बाउंस हो रहा है ना, बाउंस, है ना? तो ये इस तरह का इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसके जो बॉर्डर है वो हटा देता हूँ, क्योंकि बॉर्डर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिना बॉर्डर के ठीक लग रहा है। ठीक है ना? बाकी आपको रखना तो आप रख लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से क्या क्या हो सकता सर है। हाँ बोलिए। सर वो इंस्टाग्राम का जो कलर है वो चेंज हो सकता है? इंस्टाग्राम का कलर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑफिशियली इसी को माना गया है, इंस्टाग्राम पे यही कलर दिया गया है, ठीक है? वरना होगा तो फिर सबका होगा, इंडिविजुअल का नहीं होगा, फिर कस्टम में जाकर के आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है ना? तो फिर आप यहीं से कर पाओगे, तो सभी का होगा फिर किसी एक का नहीं है, तो हो गया ना, सबका सेम हो गया, ठीक है? जी जी। तो इसलिए मना कर रहे हैं कि आप या तो ऑफिशियल कलर रखिए, ऑफिशियल कलर इन्होंने यही दिया है इसको, ठीक है ना? यही कलर दिया गया है, तो इसको अपडेट करेंगे अब। और अब चलेंगे हम अपनी वेबसाइट पे, देखेंगे किस तरह से अब ये हेडर नज़र आ रहा है हमारा। काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया होगा पहले से, देखिए हो गया ना? और ये राइट साइड में काफ़ी स्पेस आपको नज़र आ रहा, तो इसका भी कुछ करते हैं। तो इसमें क्या करें, बीच वाला जो हमने लिया ना ये बॉक्स, ये इसी बैलेंस करने के लिए लिया है। ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स लेके रखना है, ताकि ये जो विड्थ है वो यहाँ से कवर की जा सके, ठीक है? तो हम इसको राइट साइड ले जाएंगे, उतना राइट साइड ले जाएंगे जितना में हमारा ये अट्रैक्टिव सा रहे और ब्लैंक स्पेस ज़्यादा ना बचे, ठीक है? तो इसको उतना राइट कर दो आप, ठीक है? तो काफ़ी है, ठीक है? इतना है, सही है ना? आप बाकी और करना तो आप कर लेना, ठीक है ना? उतना कर लेना। और सर चलिए थोड़ा अब जो आप ब्लैक है जो उसका बैकग्राउंड है सर उसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कम कर दीजिए। क्या बोल रहे हो? ये जो बैकग्राउंड जो नहीं है ना सर ब्लैक, हाँ, उसको थोड़ा सा और मतलब ये कर देना, थोड़ा माइनस कर देना। कलर चेंज करना है। जैसे आप वाला वेब नहीं नहीं, जैसे आप वाला वेबसाइट में है ना वो हाँ, बैकग्राउंड, हाइट थोड़ा हाइट सा पतला टाइप का है ना, नहीं हाइट ना, हाँ पतला हाइट कम टाइप का। करना है, तो बिल्कुल वो भी हो जी जाएगा। जी। अभी अभी हम 2 मिनट, अभी हम लोगो वाला क्रिएट कर लें, उसके बाद हम ये सब देखेंगे। तो पहले हम लोगो वाला वो देख लेते हैं, मतलब कंटेनर। तो लोगो के लिए कंटेनर लेंगे, और इसमें भी हम लोग ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर ये भी ले सकते हैं। अगर देखिए जरूरत पड़ती है तो बॉक्स इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो लोगे वही रहेंगे। ज़्यादा लिए तो कम हो जाएंगे, अगर कम लिए तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे, चलिए ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं फिर से। और यहाँ पर अब हम डालने वाले हैं लोगो, है ना? लोगो, तो लोगो क्या है, एक इमेज है। तो इमेज ऐड करने के लिए हम वही, या तो या प्लस पे क्लिक करिए या फिर 9 डॉट्स पे क्लिक करिए, तब जा करके ये आपको इस तरह के ऑप्शंस नजर आते हैं। तो इसके लिए आप इमेज उठाइए, ड्रैग करिए, देखिए फिर वही बोलूंगा तनीषा, आप लेफ्ट बटन प्रेस रखिए, उसके बाद इसको जहाँ चाहिए वहाँ ले जाकर रख दीजिए इजीली, ठीक है? यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे रखने के बाद इमेज चूज करेंगे, यानी लोगो चूज करेंगे जो इन्होंने ऐड किया होगा। तो देखिए इनका लोगो यहीं पे मिल जाएगा हमको। लोगो, लोगो ये है ना तुम्हारा लेटेस्ट लोगो? हाँ यही होगा आई थिंक।
पीएनजी है, गुड जॉब, पीएनजी है, यही है सर। ये गुड। तो फाइनली हमारा जो बटन है वो उसके पीछे छिपा हुआ, देखिए एक रिकॉर्डर की ये बड़ी दिक्कत है कि इसका जो है ना, अच्छा चलिए हो गया, शॉर्ट हो गया। तो फिलहाल इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये लोगो आपके सामने आ गया है यहाँ पे, यही है ना। तो फिलहाल इसका जो हाइट है, अगर आप फुल रखना चाहते हैं तो फुल भी रख सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फुल रखने से। और अगर आपको लोगो का साइज बढ़ाना है तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, कॉलम का साइज बढ़ा करके आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना चाहिए होगा उतना हम कर लेंगे बाद में, फिलहाल देख लेते हैं इसको। तो अभी फिलहाल हम इसको अपडेट करेंगे और देखेंगे वेबसाइट में लोगों का साइज कितना नज़र आ रहा है, पोजीशन कैसी नज़र आ रही है। ठीक है, गुड, बेहतरीन। चलिए ये अच्छा है। अब इसके बाद हम चलेंगे मेन्यू में, मेन्यू। तो मेन्यू हम इस कॉलम में ऐड करेंगे मेन्यू, क्योंकि बीच वाला हमने सिर्फ गैप मेंटेन करने के लिए लिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा बॉक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैं समझा रहा था, ये जो बॉक्स मैंने लिया है सिर्फ बैलेंस करने के लिए है। लेफ्ट और राइट में कितना स्पेस चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बॉक्स लिया हुआ है, ये तुम भी लेना। तो फिलहाल हम चलेंगे लास्ट वाले बॉक्स में, और इसमें ऐड करेंगे अब हम मेन्यू। मेन्यू बोले तो नेविगेशन। ठीक है, ये रहा आपका नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, ये नेविगेशन मेन्यू उठाइए यहाँ से और ड्रैग करिए और यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो स्पेस कम होने की वजह से ये टॉप टू बॉटम हो गया, तो फिलहाल इस वाले का स्पेस कम करेंगे और इसका स्पेस बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस वाले बॉक्स का स्पेस बढ़ाएंगे, तो खैर इतना भी कम नहीं करेंगे, तो इतना करेंगे जितना हमको सुटेबल लगे। तो फिलहाल लेआउट, लेआउट में जाएंगे यहाँ पे, और इसको सेंटर रखना तो सेंटर रखिए। ठीक है, सेंटर। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये नज़र आ रहा है। ये देखिए, तो ये एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो थोड़ा और लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा और इसको लेफ्ट कर सकते हो। मर्जी है आपकी कितना रखना है, आप जितना चाहें थोड़ा और लेफ्ट राइट करिए। एक्चुअली मेन्यूज में कम डेटा है ना, इस वजह से थोड़ा परफेक्ट कम लग रहा है, इसमें कुछ और ऐड कर लेना आप लोग। तो फाइनली हमने यहाँ पे मेन्यू ऐड कर लिए। कलर चेंज करना मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका कलर कैसे चेंज करना है। ठीक है, कलर कैसे चेंज करना है। तो कलर के लिए आप जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, देखिए यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये जो एरो नज़र आ रहा था हमको, ये एरो, इसका ये ऑप्शन है कि एरो रखना है क्या प्लस साइन रखना है, क्लासिक रखना है, तो एरो ही सबसे बेहतर लगता है, आप एरो रखिए। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन सेटिंग मिलेगी यहाँ पे, ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन, ये जो ऑप्शन मोबाइल में नज़र आएगा आपको, इस तरह का ऑप्शन जब मोबाइल में आप अपना वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से ये मेन्यूज नज़र आएंगे। क्लोज करने के लिए क्लोज का बटन रहेगा, आप ये आइकन चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब हम चलते हैं इसके स्टाइल में, जहाँ से हम इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे। तो मेन्यू, मेन मेन्यू आ गया हमारा, ये ऊपर आता है वो मेन मेन्यू होता है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन बोलते हैं उसको, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो उसमें किस में कितना कितना स्पेस रखना है ये सब यहीं से डिसाइड होता है। वर्टिकल पैडिंग, स्पेस बिटवीन रो स्पेस, और लिंक ओवर इफेक्ट, लिंक ओवर इफेक्ट मतलब जब इस पे माउस ओवर हो तो अंडरलाइन हो जाए, कुछ इस तरह का ओवर इफेक्ट है। ये देखो अंडरलाइन हो रहा है ना, जैसे माउस हम ओवर कर रहे हैं तो एक अंडरलाइन सा एक बन सा जा रहा है, देखिए। और वो सिर्फ कहाँ पे काम कर रहा है, जो मेन मेन्यू ऊपर वाले मेन्यू में काम कर रहा है, ड्रॉप डाउन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्रॉप डाउन की सेटिंग अलग है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन में काम नहीं कर रहा। ड्रॉप डाउन के लिए ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा। तो फाइनली अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। तो जो नॉर्मल कलर है वो यहाँ पे ग्रे आ रहा है, ग्रे है ना, तो ये ग्रे कलर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए आ रहा है। अब हम इसका कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, डार्क ब्लैक ले सकते हैं। तो देखिए डार्क ब्लैक लेंगे, डार्क ब्लैक हो जाएगा, हो गया। ये ओवर कलर है, ओवर, ये नॉर्मल है जो अभी करंटली दिख रहा है, इसके ऊपर जब माउस जाता है तो ये ओवर कलर इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ओवर कलर आपको चेंज करना तो ओवर कलर में जाइए और यहाँ से कलर चूज करिए जो भी आपको लेना है, जो भी आपके लोगों में आता है। ठीक है, चलिए मैंने आपके लोगों के हिसाब से ये कलर ले लिया। वैसे ड्रॉपर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई ड्रॉप, ये ड्रॉपर भी यूज़ करना सीख लो आप तो ये देखिए ये कौन सा कलर है, ये वाला ना, ये कलर होगा ना आपका। तो ये कलर मैंने ले लिया यहाँ से। तो जैसे ही ये कलर मैंने पिक किया, सिलेक्ट हो गया।
अब ये माउस ओवर करने पे यही कलर आएगा, आ रहा है ना, देखो यही कलर आ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही कलर आ रहा है। अंडरलाइन, अंडरलाइन का जो कलर है वो भी आई थिंक चेंज हो जाना चाहिए। ये आ गया, हाँ ये ग्रीन कलर ना, अंडरलाइन करा हुआ कलर है, तो इसको ब्लैक कर लो या फिर मेरे हिसाब से या रेड कर लो। रेड तो नहीं है आपके लोगों में, तो अगर करना है तो कर लो, वरना ब्लैक कलर के करके छोड़ सकते हो, ठीक है ये ठीक है। ये जो लोगो में वही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जो लोगो में आ रहे हैं। एक्स्ट्रा कलर मत लो, जैसे मैंने यहाँ रेड लिया, मुझे रेड नहीं लेना चाहिए, मुझे वही कलर लेना चाहिए जो मेरे लोगो में है। तो मेरा जो ये लोगो है, इस लोगो से हम ये कलर कोड, देखो सुनो, इसको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ले लिया तो ये कोड कॉपी कर लो नीचे से, बस ये कोड कॉपी कर लो, और इस कोड को जहाँ यूज करोगे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे आइकन में यूज करना ना ये कलर, तो इसकी जगह पे ये कलर का कोड मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो अब मेरा यही कलर आ जाएगा, देखो आ गया ना, ऊपर देखो आ गया, यही कलर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कलर कॉपी करके आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो अब बेहतरीन एकदम कम मतलब अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना है कलर का, ठीक है, आप देख रहे हो। यहाँ पे हम आ गए हैं और अब देखेंगे, गुड, ये अच्छा लग रहा है ना, ये सही लग रहा है, अंडरलाइन भी है, सारी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो अब बताइए आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि इसका हाइट कैसे काम होगा ना, हाइट बोल रहे थे आप। तो इसका हाइट देख लेते हैं, हाइट का ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हाइट का ऑप्शन लेआउट में मिलेगा आई थिंक। और विड्थ तो समझ में आता है, हाइट ही है, मिनिमम हाइट, ठीक है। तो इसका मिनिमम हाइट पे ही चल रहा है अभी, मिनिमम हाइट पे ही चल रहा है ये। लेकिन हम फिर भी इसका ना एक्चुअली मार्जिन मार्जिन माइनस में दे करके इसका हम हाइट कम कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो टॉप टॉप से माइनस 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 प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इस तरह से जो कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बॉटम बॉटम से भी -10, क्योंकि ऐसे माइनस करने से ना क्या होता है कि किसी किसी डिवाइस में प्रॉब्लम आता है, या तो फुल साइज रखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है, वरना किसी किसी डिवाइस पे ये प्रॉब्लम करेगा आप, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अपडेट करने के बाद ही कम होगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा हमको। अपडेट किया कि नहीं किया, अपडेट तो कर दिया है, तो कुछ और कम करके देखो, टॉप टू बॉटम, इसको आई थिंक 20 करके देखें, और इसको भी 20 करके देखें। तो माइनस में सिर्फ मार्जिन काम करती है, पैडिंग नहीं काम करती है, ठीक है। पैडिंग माइनस में काम नहीं करता है। तो हो तो रहा है ये, देखने को देख रहा होगा आप लोगों को, बॉटम से आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बॉटम से ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो कुल मिला करके इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है आपको वही रखना पड़ेगा, थीम अकॉर्डिंग टू थीम, ठीक है। टॉप से वर्क कर रहा है ये। हाँ, ठीक है। तो आप माइनस में पैडिंग दे करके इसका जो गैप है मतलब कम कर सकते हैं, और इंक्रीज करना है गैप तो फिर आप नॉर्मल रखिए, नॉर्मल आप यहाँ पे मार्जिन दीजिए और गैप यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं 15 करके देख रहा हूँ अभी, ठीक है। और बाकी देखिए ना, बाकी इसका पैडिंग हम दे सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो ये एक तरह का आप जुगाड़ ही समझ लो, बट आपको करना नहीं चाहिए। तो जैसे अब मैं यहाँ पे इसका जो है, इसका मैं पैडिंग दे दूंगा, टॉप से पैडिंग दे दो इसका, कितना देना है, 10 पिक्सल दे दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर वही हो गया ना, 5 रखिए, 5 इसका रखिए और 5 इसका रखिए। ठीक है, इसको किसी और ब्राउज़र पे खोल कर देखो। बेहतर है कि नहीं? ये मिनिमम हाइट पे चल रहा है, ठीक है। मैं एक आप लोग जो चीज सोच रहे हैं ना, तो ये मिनिमम हाइट है इसकी, ये इसकी मिनिमम हाइट है।
और बेहतर होगा कि आप इसकी मिनिमम हाइट पे ही इससे ज़्यादा कम ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कम करेंगे तो कुछ डिवाइसेस पे ये प्रॉब्लम करेगा फिर आपको, है ना? तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वही रखिए। और हाँ, एक और बात, जब आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे, तो अभी क्या होगा कि कुछ आइटम लेफ्ट की तरफ दौड़ते हुए नज़र आएँगे, कुछ राइट की तरफ दौड़ते जाएँगे, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं कॉलम में, उसको अलाइन सेंटर करते चलिए, अलाइन सेंटर, ताकि जब ये मोबाइल में खोलोगे आप, तो सब कुछ अलाइन सेंटर मिलेगा। ठीक है, ये रहा अलाइन सेंटर, तो सब अलाइन सेंटर करिए, इसका आपको समझ में आएगा। आप एक बार मोबाइल में खोलो अंकिता, आप ये देखो कि आप हमने जो ये टॉप में लगाया है ये बिल्कुल सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम सब कुछ जो भी हमने ऐड किया है सब कुछ सेंटर करते हुए चलेंगे, लोगो लोगो जो ऐड किया वो भी सेंटर करेंगे, ताकि जब ये मोबाइल में खुले ओके तो सर। सेंटर में आए, ना कि लेफ्ट ना राइट। ठीक है, वरना कुछ सर राइट की मुझे एक तरफ चीज कंफ्यूजन नजर हो रहा आएगा, है। कुछ लेफ्ट की तरफ दौड़ते हुए नजर आएगा। क्लियर है? तो लेआउट में जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपने इससे पहले भी यहाँ पे लोगो लगाया था सर? इससे फिर अभी भी इससे पहले भी आपने यहाँ पे लोगो मतलब बताया था आपने लगाना है, फिर आज भी आपने लोगो लगाया, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया। मैंने इससे पहले लोगों को बताया था, कल तो मैंने बताया ही है ना, ये फिर से मतलब आज हम रिपीट ही तो कर रहे हैं इसको। नहीं तो इससे पहले जब लोगो जब आप बताए थे, जब न्यू न्यू में जब वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट फर्स्ट किया टाइम था। फर्स्ट टाइम जो बताए थे हाँ हाँ हाँ। वो बाय डिफॉल्ट थीम में था, जो बाय डिफॉल्ट थीम का हेडर था ना वो उसमें था। अब वो हमने रिमूव कर दिया, आज जो हम बना रहे हैं वो मैनुअल हेडर बना रहे हैं, हेडर में काउंट होता है, ये पार्ट हेडर में काउंट होता है, ये जो आपका टॉप में जो दिख रहा है ना ये मेन्यू लोगो ये सब वो हेडर तो में मैं होता समझ गया सर, है। हाँ, आपने जो लोगो डाला मैं उसके लिए बोल रहा हूँ सर। मैंने लोगो डाला, कहाँ पे डाला मैंने लोगो? अभी जो आपने लोगो उसमें ऐड किया है ना वो अंकिता वाला वेबसाइट में, हाँ हाँ तो हाँ, तो इससे पहले भी आपने सर लोगो का बताया था सर आपने। लोगो का बताया था मैंने। सर इसका कहना है दैट आपने हाँ जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट बनाना सिखाया था तो उस टाइम भी आपने लोगो अपलोड करना सिखाया हाँ था, हाँ, तो बिल्कुल यही कह व्हाई रहे हैं। अगेन फिर आप ये क्यों बता रहे हैं? यही पूछ रहे हो ना कि वो अताउल्लाह, यही पूछ रहे हो ना वो जो? हाँ मेरा भी यही तो कहना है जी मैं भी जी। तो यही कह रहा हूँ कि पहले जो लोगो बताया था वो मैंने बाय डिफॉल्ट हेडर में बताया था, अब जो मैं लोगो बता रहा हूँ वो अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको कस्टमाइज में, यानी कस्टमाइज नहीं बोलेंगे इसको, मैनुअल हेडर में, जो हमने खुद मैनुअली से बोल। बनाया है, खुद से हेडर हमारे हमने, देखिए लग आपको सेम रहा है, आपको ऐसे लग रहा होगा ना जैसे पहले बताया था वैसे ही है ये भी, तो ये तो हमारी सेम डिजाइन सेम है, जी जी हम जी। चाहे तो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो हाँ आपके आपके हाथ हाँ में तो नहीं है वो इसीलिए मैं डिजाइन, कंफ्यूज हो गया वो था। डिजाइन आपके हाथ में नहीं थी, ये डिजाइन आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। ठीक है, देखो अभी करके दिखाता हूँ, मैं इसको चेंजेस करता हूँ। इसमें क्या करना, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आप डुप्लीकेट लो, और इसमें जो मेन्यूज हैं वो सबसे नीचे रहें, लोगो आपका ऊपर रहे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो लोगो जैसे आप किसी वेबसाइट में क्या होता है कि अनलिमिटेड मतलब काफी सारे लोग मतलब पेजेस होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि उसमें क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि सबसे नीचे मेन्यूज डाल दिए, है ना, पूरा भर दिया इसको मेन्यू से ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेन्यू से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये एक डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर है, आप जैसा चाहो उसमें नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, ये आप कर सकते हो, इसमें आप जैसा चाहो वैसा इसमें आप इसका डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अभी समझ में तब आएगा जब इसका एक बैकग्राउंड दे दूंगा ना, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा ये। तो मैं इसका एक बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ सर ताकि ये तुमको, क्या ये नेसेसरी है? क्या क्या नेसेसरी है? आई मीन अगर वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग के थ्रू डिजिट आई मीन लोगो एंड ये जो होम सर्विसेज एंड ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो क्या हमें मतलब नेसेसरी है दोबारा ये करने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल उतना ही नेसेसरी है जैसे बीमार होने से पहले दवाई जब आपको दे दी जाए ना, तो आप पूछेंगे ये दवाई किस चीज़ की है, मेडिसिन किस चीज़ की है, तो वही हाल है आप लोगों का आज, कि आप लोगों को मतलब वक्त से पहले चीज़ें बता रहे हैं ना, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ तब है जब क्लाइंट आपके ऊपर हावी होगा और आपको कोडिंग आती नहीं है, आप कोडिंग के थ्रू चेंज कर नहीं सकते, तो फिर आप कैसे करेंगे, हेडर उसको ऐसे नहीं चाहिए वैसे चाहिए, जिससे मैं गुजरा हूँ काफ़ी जी जी टाइम मैं समझ पहले। गया सर। काफ़ी टाइम पहले एक्चुअली जो मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं बनाता था, उससे पहले मैं कोडिंग से बनाता था। लेकिन जब मैं ओके। वर्डप्रेस पे आया तो क्लाइंट बोला नहीं जी मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, मुझे वैसे नहीं चाहिए। आप थीम में नहीं कर सकते चेंजेस, थीम में आप जैसे हैं वैसे ही करोगे। ठीक है?
या तो आपको ओके कोडिंग आनी चाहिए आपको तगड़ी वाली, तो तभी कर सकते हो, वरना नहीं तो आप डिपेंड हो थीम पे। अब ये वो तरीका है जहाँ पे आप क्लाइंट जैसा कह रहा है वैसा हेडर बना के दे सकते हो उसको। ओके समझ सर। गए? ओके यस सर। सर, यस सर, लेकिन समझ यहाँ गया यहाँ पे क्या सर। इशू आ रहा है बताओ, होम क्यों नजर नहीं आ रहा, कौन होम बताएगा? होम नहीं आ रहा है। हाँ तो बताओ ना क्यों नहीं आ रहा, अगर ध्यान से देखा होगा तो बता सकते हो क्यों नहीं आ रहा। सर वो सब सेंटर हो चुका है, अभी देखे थे। नहीं सेंटर रीजन थोड़ी ना है, सेंटर होता तो भी तो दिखता। अब ये बाकी चीजें भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कौन बताएगा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने होम का कलर। कलर सेम है, हमारा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर सेम है, समझिए? और हम्म। बिल्कुल, तो बाकी लोग नहीं देख रहे थे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम ना यहाँ पे जाएंगे। वैसे तुम ना यही पैटर्न रखना अंकिता, यही रखो, तुम यही पैटर्न रखो। तो फिलहाल अब हम यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ से जो हमारा मेन्यू है, मेन्यू का कलर है उसे हम चेंज करेंगे। कौन सा वाला कलर है ये कलर है ओवर वाला कलर है, देखिए है ना सेम है। तो हम इसको वाइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब नज़र आ जाएगा हमारा। अब हमारा ये नज़र आ जाएगा, ठीक है, वाइट कलर में आएगा, वाइट कलर में आएगा, आ गया ना? ठीक है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर सेम था। सेम था सर। तो सोचना चाहिए ना, वो मैंने तो आपके सामने तो किया ही था। ठीक है ना? तो अब ये बेहतर लग रहा है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे एक बटन लगा लीजिए गेट कोड का, है ना, गेट कोड। हम्म, तो देखिए बटन लगाना बता देते हैं आपको कि बटन कैसे लगता है, ठीक है? बटन बटन बटन। तो देखिए ये रहा बटन, उठाइए इसको यहाँ पे और ये लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए गेट कोड। कोड की स्पेलिंग क्या होती है? गेट कोड, QUOTE, यही होती है ना, हाँ जी सर। गेट कोड। तो फिलहाल इसको हम करेंगे सेंटर। मैंने कहा ना सब कुछ सेंटर रखना, वरना मोबाइल में कुछ राइट को दौड़ता हुआ नजर आएगा, कुछ लेफ्ट को दौड़ता हुआ नजर आएगा। वेबसाइट अलाइनमेंट यहाँ तो सब कुछ सही रहेगा लेकिन मोबाइल में नहीं आएगा, तो इसलिए हर चीज़ सेंटर में लेके चलो। फिलहाल हेडर की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो आपकी सेंटर ही रहती है। हेडर में वो चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब मोबाइल में देखोगे तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, पंगा कहाँ पे है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा इसको स्क्रीन कम करेंगे तो शायद हमें ये नज़र आएगा, वो हाइड हो जा रहा है ना उधर राइट साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना करना है हमें। चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरह से नज़र आ रहा है। हाँ वो राइट साइड ज़्यादा चला गया, हम इतना नहीं करेंगे, 100% के अंदर ही रखेंगे, ठीक है? 100% के अंदर रखेंगे हम इसको। कलर कलर आप चेंज करेंगे, वो मैंने जस्ट लगा दिया है, आप कलर चेंज करेंगे। ये देखिए है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे आप लिंक लगा देंगे किसी फॉर्म का, जैसे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का लिंक लगा देंगे। कैसे लगेगा पता है ना? चलिए कैसे लगेगा बता देता हूँ। इसका लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से ऊपर से, और इस लिंक को हम यहाँ पे लगा देंगे। कैसे लगेगा देखो, इसके एडिट में जाएंगे, बटन के, बटन का एडिट में जाएंगे, देखिए लिखा है ना एडिट बटन, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया आ गया ना यहाँ पे एडिट बटन। तो इसमें जाने के बाद कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद ये रहा लिंक, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए लिंक। ठीक है, ये लिंक लग गया। अब जब भी बटन पे कोई क्लिक करेगा तो क्या खुलेगा, क्या खुलेगा? कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट इंडेक्स अस फॉर्म पेज। खुलेगा। देखिए अब मैं करता हूँ, मैंने होम पेज पे हूँ ना अभी, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए ऊपर चेंज हो गया, है ना? कॉन्टैक्ट अस आ गया, जो कि अभी मैंने नहीं बताया एक बैच में, आज मैंने बता दिया है, आपको नहीं बताया। तो इसको थोड़ा सा टॉप से आप पैडिंग पैडिंग दीजिए, टॉप से पैडिंग दीजिए या मार्जिन दीजिए, दोनों चलेगा इसमें। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसका पैडिंग दे देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर टच हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 10 पिक्सल का दे दिया, ठीक है? हाँ एक बार मोबाइल में खोल के देखो अंकिता, कुछ लेआउट में कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, सब कुछ सेंटर दिख रहा है ना? ओके सर। हम्म। तो ये एक परफेक्ट हेडर आपने बना लिया है, ठीक है? और ये वाला जो पैटर्न है तब काम करता है जब आपके पास काफ़ी सारे मेन्यूज होते हैं ना, जैसे आप हमारी वेबसाइट में देखिए इस, तो काफ़ी सारे मेन्यूज हैं यहाँ पे ना, इतने सारे मेन्यूज हैं कि इनको और भी मैं चाहता तो और लगा सकता था, बट स्पेस नहीं है, ठीक है? स्पेस नहीं है, तो इस तरह से फिर जब स्पेस ना हो तो फिर इस तरह से आपको बनाना चाहिए अपना हेडर। क्लियर? ठीक है। यस सर। हाँ तो ये करना है, या फिर जैसे हाँ सर, सेंटर है। सब कुछ सेंटर है ना, सब कुछ परफेक्ट है ना, सब कुछ परफेक्ट है।
तो ये था हेडर जो कि मैंने बताया है। सबको समझ आया कि नहीं आया ये बताएं आप। किसी को कोई डाउट है, ओके। कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है। बाकी मेन्यूज को भी थोड़ा सा हम पैडिंग दे देते हैं ताकि ये भी हमारा थोड़ा डाउन हो जाए, यहाँ से काफ़ी ऊपर लग रहा है हमको। तो हम कर सकते हैं इसको ना, और हम इससे सेंटर कर लेंगे इसको। ओके, ठीक है जी। या फिर हम यहाँ से भी इसको लाइन सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। यही वाला रखेंगे ताकि अंदर ही अंदर रहेगा, ठीक है। ये कुछ स्पेस अराउंड ये बेस्ट है, ठीक है। तो फाइनली हाँ, ये वाला ऑप्शन वो सब ना करके आप ये भी कर सकते हैं, जो मैं अभी पैडिंग दे रहा था ना सब जगहों पे, तो वो ना करके आप ये भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाएगा इस वाले ऑप्शन से। ये बार ये मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा एलिमेंटर में, ठीक है। कहाँ पे है हम लोग, कंटेनर में। अच्छा, एलिमेंटर कंटेनर में ना, हम कंटेनर में है। तो कंटेनर में ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ को सेंटर कर देगा। इसमें पैडिंग वैडिंग देने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसमें किसी तरह का कोई पैडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसको सेंटर कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई पैडिंग एक्स्ट्रा पैडिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 10 पिक्सल दे करके नीचे किया ना, तो इस वाले ऑप्शंस में एक्चुअली ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, बीच बीच में नई नई अपडेट्स आ जाते हैं, तो पहले जैसा कुछ नहीं रहता। तो इससे अवेयर तो रहना ही पड़ेगा। आप वेबसाइट देखो। चलिए, अब बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सब कुछ ओके है। तो मुझे बताएं, हेडर क्रिएट कर लेंगे अब आप? Now, yes, sir. कोशिश करना बनाना। जब तक खुद से तुमसे नहीं आ जाता तब तक कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्ड करने का, स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, ठीक है। कभी सोचो कि लाइफ टाइम हमारे पास वीडियो आ जाएगी, हम तो कभी भी देख के बना लेंगे। ऐसे तो वीडियो बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे। ऐसे अगर ऐसा ही होता तो तुम्हें कोर्स करने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बचा क्या है, बचा ये है कि जैसे ये नंबर आ रहा ना, इस नंबर पे क्लिक होते ही डायल हो जाए। अगर मोबाइल में इस पर कोई क्लिक करे तो ये डायल हो जाए। इस पे कोई क्लिक करे तो ये ईमेल मोड में आ जाए, मतलब मेल बॉक्स में, मतलब एज ए मेल पैटर्न में आ जाए, कंपोज मेल में आ जाए, ठीक है। और इस पे कोई क्लिक करे तो उस लोकेशन पे चला जाए जो लोकेशन है उस बिजनेस की। तो ये कैसे करेंगे, आपको आता है ये, किसी को आता है ये? इसका कोड होता है, नहीं आता होगा। इसका एक कोड होता है, क्या कोड होता है सर देखो। इसका कोड होता है ना सर कुछ? हाँ, इसका कोड होता है। तो देखिए, कोड कोड नोट कर लेना तुम लोग, मैं वैसे भेज दूंगा तुम लोग को अभी। तो इसका कोड ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि ये मोबाइल नंबर, ये जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे ये डायल होने लग जाए, है ना, डायल मोड में आ जाए, तो ये कोड लिंक में लगेगा। लिंक दिख रहा है, लिंक। तो इसमें लिख देना आप TEL टेल, TEL टेल कोलन, TEL टेल कोलन, कोलन के बाद वो अपना मोबाइल नंबर 91 के साथ 91, और उसके बाद मोबाइल नंबर पूरा। तो ये कोड होता है नंबर का। अभी देखना, क्या बोलते हैं ये, अंकिता, अंकिता आप अपना ये वेबसाइट खोलो मोबाइल में, और इस नंबर पे क्लिक करो और मुझे बताओ कि ये डायल मोड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये मैंने कोड भेज दिया आप लोगों को, बस लिंक में ये कोड लगा देना, नंबर की जगह अपना नंबर लगा देना, ठीक है। नंबर कौन सा डायल हो रहा है, यही नंबर डायल हो रहा होगा। देखिए आ गया ना, देखिए क्लिक हो रहा है यहाँ पे। बाकी जब आप डायल करोगे तो डायल भी होगा ये। अंकिता हो रहा है? हेलो, चलते हैं ईमेल में। आप बताते रहना अंकिता जब हो जाए। चलते हैं मेल में। मेल का क्या कोड होता है देखो। मेल का कोड होता है मेल टू, MAIL, मेल TO2 कोलन, आगे ईमेल ID। बस इतना सा कोड होता है, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दो अपडेट, इसको कर दो अपडेट, ठीक है। और ये कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, ये कोड होता है ये, ठीक है जी। ये मैंने आपको भेज दिया, ये कोड होता है आपका मेल का, ठीक है। मेल का कोड होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका क्या कोड होता है। अब देखिए, जब मेल आईडी पे कोई क्लिक करेगा तो एकदम मेल फॉर्म में जाएगा, जो भी प्लेटफॉर्म है मेल करने के उसी की तरफ ही दौड़ेगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे, तो ये पूछ रहा है आपको मेल किससे करना है। आप किसी ब्राउजर के थ्रू करना चाहते हो, आउटलुक से करना चाहते हो,
या फिर आप मेल टाइप करके कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे होता है ना कि आप अब जस्ट वन या किसी एक बार मतलब बाई डिफॉल्ट आप किसी को बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसी फॉर्म में ये हमारा ओपन हो जाता है। मोबाइल में करोगे तो जीमेल आ जाएगा, ठीक है, करो मोबाइल में। अंकिता आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा अंकिता है ही नहीं, अब तो नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गया ना आप लोगों को? तो ये ट्राई करना, अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कोड मैंने भेज दिए हैं, कोड ओके मैंने सर। भेज दिए आप लोगों को, वो कोड यूज़ कर लेना, उसमें अपने नंबर अपनी ईमेल आईडी लगा लेना, जीमेल की लगा लेना, जो होगी वही लगा लेना, ठीक है। तो फिलहाल एक हेडर बनाइए। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें यूँ क्यों करना है, ये दोबारा से क्यों करना है ना। तो ये वही रीज़न है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बीमार होने से पहले अगर दवाई मिल जाए तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों खाएं, है ना। जब बीमार होते हैं तब समझ में आता है कि यार ये दवाई मेरे को चाहिए, मेडिसिन मुझे को चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये मैंने बता दिया आपको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको कभी ना कभी। बाय डिफ़ॉल्ट रखो, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखना तो अपना ये मैनुअल बना लो। अब इसी के साथ अगले बैच में बताएंगे हम आपको, अगली क्लास में बैच बोल रहे हैं, अगली क्लास में बताएंगे आपको कि फूटर कैसे क्रिएट होता है, फूटर, ठीक है। तो जिसने हेडर बना लिया उसके लिए फूटर मामूली सी बात है फिर, है ना। फूटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है फिर, जिसने हेडर बना लिया, क्योंकि मेन क्या है, मेन तो डिज़ाइन करना है ना। तो डिज़ाइन करना तो आता ही है आपको, कैसा डिज़ाइन, किसी भी तरह का डिज़ाइन आप कर लोगे, आपने होम पेज बना लिया तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हमारा रहेगा फूटर, हाउ टू क्रिएट अ मैनुअल फूटर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सपोज सर ये तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है, दैट्स वाई ये मेल और मोबाइल नंबर लिंक पे हम लोगों ने करा। हाँ, सपोज हमें हमें कोई मिलता है, हमें हमारे क्लाइंट के पास वेबसाइट रहती है, हम्म, तो और उनके पास मेल और कॉल की वो क्लिक करने से वो एक्सेस नहीं हो पा रही है। सो हम्म। उस ड्यूरेशन में क्या करना, हम लोग को इसी प्रोसेस से करना होगा? देखिए, अगर आपके पास एक्सेस है और आप उस मोबाइल मतलब एक्सेस तो हो गई क्योंकि आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो ना। तो डिज़ाइन जब आप करोगे, अगर क्लाइंट को ज़रूरत है ईमेल लगाने की किसी अपनी वेबसाइट पे, या फिर वो मोबाइल नंबर लगाना चाहता है, तो ये एक्चुअली यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनती है इस तरह से कि अगर आप क्योंकि लोग ना टाइप करने से बचते हैं, मैं खुद बचता हूँ। मेरे पास अगर कोई नंबर मुझे दूसरे मोबाइल में टाइप करना पड़ जाए तो मैं 10 बार सोचता हूँ कि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो मैं उसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप से फिर डायल करता हूँ मोबाइल पे, ठीक है। तो लोगों को अगर डायरेक्ट डायल हो जाए तो उससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? उनको कॉपी भी ना करना पड़े, बस क्लिक करके डायल हो जाए। तो ये चीज़ें वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं, यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि तो गूगल अगर खुद ऐसी उसके वेबसाइट वेबसाइट को, में नहीं हो सर, अरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर मत लगाओ, जरूरी थोड़ी है ये। खाली अगर लोगो और उन्होंने मैंने बोला लगा दैट दो। आपको नहीं, जैसे आप समझे नहीं। अगर नहीं है तो, अगर नहीं उसको लगवाना है तो मत लगाओ, जरूरी नहीं है, ये कोई नहीं नहीं मैंडेटरी नहीं है। उसने नहीं, उसने बोला दैट कि हमें लगवाना है, तो हमारा है यही तो ऐसे सेम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर यही सेम तरीका है। हाँ, गुड जॉब, ये अच्छा था। बिल्कुल, कि बिल्कुल ऐसा ही लगाना है जैसे हमने लगाया, कोड ऐसे ही करना है। और ये जिसको एचटीएमएल नॉलेज है वो एचटीएमएल के थ्रू भी ये सब कर सकता है, बिल्कुल हमने किया भी है और आपको करवाएँगे भी इसको, कि एचटीएमएल कोड के थ्रू से कैसे अगर बीच पेज में हमें कहीं पे ऐड करना पड़ जाए, तो वहाँ पे कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसका एचटीएमएल कोड भी आता है और वही है जो आपको एचआरईएफ वाला जो कोड आपको बताया था, वही है ये, हाँ जी। ठीक है, वही कोड है। बस यहाँ पे क्या करना है, लिंक की जगह पे आपको डालना है क्या, TEL कॉलन मोबाइल नंबर, और हाइपरलिंक की जगह पे फिर से मोबाइल मोबाइल नंबर आ जाएगा। बस वही तो है, ये और क्या है। तो चलिए आप लोग बनाइए, करिए, डिजाइन करिए, करिए कोशिश, ठीक ओके है। सर। कोई इशू गुड आएगा तो नाइट। पूछ लीजिएगा। अच्छा, गुड नाइट सर। गुड नाइट।